हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। आज हम लोग कवर करेंगे अशोक के मेजर रॉक एडिक्ट्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और मैं आज आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी वे में इस टॉपिक को कंप्लीट करवाने वाली हूँ ताकि आप लोगों से कोई भी क्वेश्चंस ना छूटें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग आज का टॉपिक करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अशोक से। तो ये है आपके किंग अशोक। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, कुछ रॉक एडिक्ट्स को बनवाया था। तो हम सबसे पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ये जो रॉक एडिक्ट्स हैं ये होते क्या हैं। ठीक है, तो इन्होंने कुछ रॉक एडिक्ट्स बनवाई थी। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या करते थे, उस टाइम पर व्हाट्सएप इंस्टाग्राम का ज़माना तो होता नहीं था। तो ये क्या करते थे, अगर अपना मैसेज को कन्वे करते थे, लोगों को बताते थे, तो इस केस में ये क्या करते थे, रॉक एडिक्ट्स बनवा दिया करते थे। यानी कि जो भी अपना मैसेज हुआ करता था ये पत्थरों पर इंग्रेव करवा दिया करते थे। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रॉक एडिक्ट्स। वैसे ही हम लोगों को कुछ पिलर एडिक्ट्स भी मिले हैं। यानी कि ये क्या करते थे, कुछ पिलर पर अपना मैसेज को इंग्रेव करवा दिया करते थे और उन्हीं को हम लोग पिलर एडिक्ट्स बोल देते हैं। तो जो रॉक एडिक्ट्स हैं ये दो प्रकार के हैं, कुछ है मेजर, ठीक है, और कुछ है माइनर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं दोनों ही। आज हम लोग मेजर को कंप्लीट करेंगे। तो ये जो मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, यानी कि ये ऐसे रॉक एडिक्ट्स हैं जहाँ पर हम लोगों को 14 मैसेजेस देखने को मिलते हैं। यानी कि वो रॉक एडिक्ट्स जहाँ पर हम लोगों को 14 मैसेजेस देखने को मिलते हैं वो आ जाएंगे मेजर रॉक एडिक्ट्स में। और जिन रॉक एडिक्ट्स में हम लोगों को 14 से कम मैसेजेस देखने को मिलते हैं वो हो जाएंगे हमारे माइनर रॉक एडिक्ट्स। ठीक है, और पिलर एडिक्ट्स जहाँ पर हम लोगों को 6 मैसेज देखने को मिलते हैं वो हमारे हो जाते हैं पिलर एडिक्ट्स। ठीक है, तो वो हम लोग बाद की वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। आज हम लोग चलते हैं मेजर रॉक एडिक्ट्स पर। ठीक है, तो सबसे पहले लैंग्वेज की बात कर लेते हैं कि भाई लैंग्वेज कैसे क्या इन्होंने यूज़ किया था। तो बेसिकली एक पर्सन थे जिनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। ये क्या करते हैं, 1837 में दो स्क्रिप्ट को डिसाइफर कर लेते हैं, ब्राह्मी एंड खरोस्ती। अच्छा, ब्राह्मी एंड खरोस्ती क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ज़्यादातर जो अशोक के इंस्क्रिप्शंस थे वो इन्हीं दोनों लैंग्वेजेस, इन्हीं दोनों स्क्रिप्ट्स में लिखे हुए थे। अगर हम मैप को देखें, एक मिनट में मैप दिखा देती हूँ आपको। तो अगर आप मैप को देखेंगे तो ये जो ये वाला एरिया है, यहाँ पर हम लोगों को जो भी लैंग्वेज देखने को मिली है, जो भी इंस्क्रिप्शन में जो भी स्क्रिप्ट देखने को मिली है वो ज़्यादातर हम लोगों को खरोस्ती और खरोस्ती एंड ग्रीक स्क्रिप्ट देखने को मिली है। और बाकी जो पूरा इंडिया है, ठीक है, आज के टाइम पर बाकी जो पूरा इंडिया है, यहाँ पर हमको जो भी इंस्क्रिप्शन देखने को मिले ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में देखने को मिले हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ताकि हम उन लैंग्वेजेस को पढ़ पाएँ। ठीक है, उन स्क्रिप्ट्स को डिसाइफर कर पाएँ कि यहाँ पर बेसिकली लिखा क्या हुआ है इंस्क्रिप्शन में। तो 1837 में जो जेम्स प्रिंसेप होते हैं ये ब्राह्मी एंड खरोस्ती दोनों ही स्क्रिप्ट को डिसाइफर कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है ये समझना कि अशोक के इंस्क्रिप्शंस में लिखा क्या है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक पॉइंट बता दिया कि जो है कौन से जगह पर हमको कौन सी स्क्रिप्ट देखने को मिलती है। ठीक है, अच्छा, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि जब हम लोग मेजर रॉक एडिक्ट्स को पढ़ते हैं तो कहीं भी हम लोगों को अशोक का नेम डायरेक्टली मेंशन होते हुए नहीं देखने को मिलता है। मींस इतने सारे हम अशोकन इंस्क्रिप्शंस को पढ़ेंगे तो कहीं भी अशोक का डायरेक्ट नेम अशोक मेंशन नहीं है। उनको जो है देवनम पियादासी इस नाम से जो है वो मेंशन किया गया है आपके इंस्क्रिप्शंस में। ठीक है, पियादासी हो गया, देवनम पिया हो गया, ये जो दो वर्ड्स हैं, ठीक है, ये जो दो टाइटल्स हैं अशोक के, इनसे हमको ये पता चलता है कि भाई ये तो किंग अशोक को रेफर कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको लैंग्वेज बता दी। अब हम लोग चलते हैं आपके मेजर रॉक एडिक्ट्स पर। इस मैप पर हम दोबारा लौटेंगे बाद में। ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जहाँ पर हम लोगों को मेजर रॉक एडिक्ट्स देखने को मिलेंगे। ये लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये हम बाद में समझेंगे जब हम अपना जो मैसेज है उनको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेजर रॉक एडिक्ट से, यानी कि फर्स्ट मैसेज में जो किंग अशोक हैं ये क्या बोल रहे हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली आपको पूरा इंस्क्रिप्शन जो है पूरा नहीं पढ़ना है, आपको बस जो मैसेज क्या बोला जा रहा है यही आपको ध्यान में रखना है।
और यही से क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ भाई फर्स्ट मैसेज में क्या बोला, ये कौन से मैसेज में बोल रहे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मैं आपको बस ये बताऊंगी कि ये इस पूरे मैसेज में इम्पॉर्टेंट क्या है और क्या चीज़ जो है वो पूछी जा सकती है। जैसे कि जो मैसेज नंबर 1 है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है, जो किंग अशोक है वो ये बोलते हैं कि मेरी किचन में ना 1000 ऑफ एनिमल्स को डेली मारा जाता है खाना के लिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हैं कि हम जो स्लॉटरिंग कर रहे हैं एनिमल्स की, ये बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसको हमें नहीं करना है, इसको हमें रोक देना चाहिए। यानी कि जो भी स्लॉटरिंग हो रही है, जो भी सेक्रीफाइस हो रहा है एनिमल्स का, ये बहुत ज़्यादा गलत है। हमको वायलेंस नहीं करना है एनिमल्स को, हमको किलिंग नहीं करनी है एनिमल्स की। तो यहाँ पर बेसिकली यही बोला जा रहा है कि जो भी स्लॉटरिंग हो रही है एनिमल्स की, इसको हमें नहीं करना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट मैसेज में जो है वो बोला जा रहा है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। ओके, सेकंड मैसेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड मैसेज में बेसिकली जो साउथ के कंटेम्परस किंगडम्स हैं उनके बारे में बताया जा रहा है, जैसे कि चोलास के बारे में बताया जा रहा है, यहाँ पर पांड्यास के बारे में बताया जा रहा है, सत्यपुत्र के बारे में बताया जा रहा है, केरला पुत्र के बारे में बताया जा रहा है, जो एक रिवर है ताम्रपर्णी रिवर, वहाँ पर उसके बारे में बताया जा रहा है। प्लस ग्रीक के साइड में एक रूलर है जिनका नाम है एंटियोकस, उनके बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ से एक बार क्वेश्चन आया था कि बताओ अशोक का कौन सा रॉक एडिक्ट है जहाँ पर हम लोगों को साउथ के किंगडम्स के बारे में पता चलता है। तो ये है आपका रॉक एडिक्ट 2, यानी कि सेकंड मैसेज जो है ये हमें साउथ के कंटेम्परस किंगडम्स के बारे में बता रहा है। प्लस इसी के साथ में एक और चीज़ यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी कि यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि भाई जैसा हम ह्यूमंस के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट लाए हैं, वैसे ही हमें एनिमल्स के लिए भी मेडिकल ट्रीटमेंट लाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट की भी बात यहाँ पर कर रहे हैं हमारे किंग अशोक। देन थर्ड मैसेज में ये क्या बोलते हैं, थर्ड मैसेज में हम लोगों को मौर्यास की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है। जैसे कि यहाँ पर ये बताते हैं कि जो प्रदेशिका हैं या जो युक्तास है या जो राजुकास है, ठीक है, लाजुका को हम लोग राजुका भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रदेशिका है ये बेसिकली ये डीएम की बात हो रही है। जो आज के टाइम पर हम लोग डीएम के बारे में पढ़ते हैं तो उस टाइम के डीएम है ये। ठीक है, प्रदेशिका। प्लस युक्ता कौन है, युक्ता है टैक्स कलेक्टर, जो कि टैक्स को कलेक्ट करते हैं। और जो राजुका है, राजुका बेसिकली लैंड रिकॉर्डर है, यानी कि राजुका क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर लैंड है उसको रिकॉर्ड करेंगे और उसके बेसिस पर जो युक्ता है वो टैक्स लेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों को थर्ड एडिक्ट में बताया जा रहा है। प्लस ये भी बताया जा रहा है कि जो प्रदेशिका हैं, राजुका है, युक्ता है, इनकी क्या जिम्मेदारी है, ये हर 5 साल में इंस्पेक्शंस करेंगे, क्या ये जो लोग हैं हमारे किंगडम के, क्या ये धर्म के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं, ये जिम्मेदारी दे दी गई है आपके प्रदेशिका, राजुका और युक्ता को। प्लस यहाँ पर हम लोग ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर गुड गवर्नेंस की बात हो रही है कि जो है हमें अच्छा बिहेवियर रखना चाहिए हमारी मदर से, फादर से, फ्रेंड्स से, रिलेटिव से। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर गुड बिहेवियर की भी बात यहाँ पर की जा रही है। फोर्थ मैसेज में किंग अशोक क्या कहना चाह रहे हैं, किंग अशोक यहाँ पर बेरी घोष और धम्म घोष के बारे में कहना चाह रहे हैं। नाउ बैरी घोष और धम्म घोष क्या होता है, ज़रा इन दोनों टर्म्स को हम लोग समझ लेते हैं। तो बैरी घोष का मतलब होता है द साउंड ऑफ ड्रम्स। ठीक है, यानी कि पिछले टाइम पर क्या होता था कि जो राजा होते थे जब भी वो युद्ध करने के लिए जाया करते थे तो वो क्या किया करते थे, इस मैसेज को स्प्रेड करने के लिए बड़े बड़े ड्रम बजवाया करते थे, उसको हम लोग बोलते हैं बैरी घोष। यानी कि ये अनाउंस करवाया करते थे कि हम युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि भाई ये जो आप बैरी घोष जो है कर रहे हैं, इसको हमें रिप्लेस करना चाहिए आपके धम्म घोष से। क्यों, क्योंकि जब आप युद्ध करने के लिए जाएंगे तो बहुत सारे लोगों की डेथ होगी। ठीक है, बहुत सारा जो है खून बहेगा लोगों का, तो ये अच्छी चीज़ नहीं होती है। तो ये बोलते हैं कि भाई हमें धम्म घोष को प्रमोट करना चाहिए, धम्म घोष को जो है रिप्लेस करना है हमें बैरी घोष से। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ जो है ये आपके किंग अशोक फोर्थ मैसेज में कन्वे कर रहे हैं। ठीक है, और फिफ्थ मैसेज में क्या बोलना चाह रहे हैं किंग अशोक, तो फिफ्थ मैसेज में ये बोलना चाह रहे हैं धम्मा महामत्रास के बारे में। ये जो मैसेज है इसी वजह से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर धम्मा महामत्रास के बारे में बोला जा रहा है। ये कुछ ऑफिसर्स होते हैं जो कि धम्मा के प्रिंसिपल, धम्मा के मैसेज को स्प्रेड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हम क्या करेंगे, कुछ ऑफिसर्स को हायर करेंगे जो कि धम्मा महामत्रास होंगे, जो कि धर्म के मैसेज को प्रमोट करेंगे, स्प्रेड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर धम्मा महामत्रास की बात हो रही है हमारे मैसेज नंबर 5 में। ठीक है, देन 6 मैसेज में क्या बोला जा रहा है,
रॉक एडिक्ट 6 में बोला जा रहा है आपके वेलफेयर स्टेट के बारे में। ठीक है, वेलफेयर स्टेट क्या होता है थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। वेलफेयर स्टेट का मतलब ये होता है कि लोगों का वेलफेयर करना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पर वेलफेयर स्टेट के बारे में किंग अशोक जो है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी ये ड्यूटी होती है कि लोगों को जो है लोगों का भला करें। ठीक है, लोगों को जो है सेफ रखें। ठीक है, लोगों का बेसिकली लोगों को प्रोटेक्ट करें। तो ये सारी चीज़ें बोली जा रही हैं, यानी कि लोगों के वेलफेयर के बारे में यहाँ पर किंग जो अशोक है वो बोल रहे हैं। ठीक है, रॉक एडिक्ट 7 में किंग अशोक जो हैं वो सेल्फ कंट्रोल के बारे में बात कर रहे हैं और प्योरिटी ऑफ माइंड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, रॉक एडिक्ट 8 में ये क्या बोलते हैं, रॉक एडिक्ट 8 में ये टूर की बात करते हैं कि ये संबोधि गए थे। संबोधि बेसिकली क्या है पहले तो आप ये समझ लो, संबोधि बेसिकली एक बुद्धिस्ट साइट है, यानी कि ये जो मैसेज ये बोल रहे हैं ये किस पर्सन से इंस्पायर हुए हैं कि ये इतने ज़्यादा जो है धर्म में जो है कन्वर्ट होते जा रहे हैं। ये बेसिकली बुद्ध जी से जो है इंस्पायर हुए हैं। ठीक है, तो इनकी जो इंस्पिरेशन है ये बुद्ध जी है। इसी वजह से ये बताते हैं कि ये संबोधि में गए थे, टूर वगैरह इन्होंने किया था। तो रॉक एडिक्ट 1 में ये संबोधि टूर के बारे में बताते हैं। ठीक है, अगेन बहुत सारे मैसेजेस जो हैं वो रिपीट हैं, जैसे कि रॉक एडिक्ट 9 में ये गुड बिहेवियर की बात करते हैं, तो अगेन रिपीट है। ठीक है, इसके अलावा जो रॉक एडिक्ट 10 है यहाँ पर ये वेलफेयर के बारे में बात करते हैं कि स्टेट का वेलफेयर हमें करना चाहिए। और रॉक एडिक्ट जो 11 है यहाँ पर ये अगेन गुड बिहेवियर की बात कर रहे हैं, तो ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये अगेन रिपीटेड है। ठीक है, अब जो इम्पॉर्टेंट है ये जो रॉक एडिक्ट 12 है यहाँ पर ये बेसिकली रिलीजियसली टॉलरेंस रहने की बात कर रहे हैं, यानी कि ये बोल रहे हैं कि आप ये बोलते हैं कि आपका धर्म अच्छा है, आपका रिलीजन अच्छा है, दूसरे का रिलीजन ख़राब है, तो ये बहुत ज़्यादा गलत है। हमें किसी के रिलीजन को ब्लेम नहीं करना है। सबके रिलीजन, सबके सेक्ट्स अच्छे हैं। ठीक है, किसी का रिलीजन बुरा नहीं है। ठीक है, आप अपने रिलीजन को ऑनर, आप अपने रिलीजन का सम्मान कीजिए, तो आप दूसरे के रिलीजन का भी सम्मान कीजिए। ठीक है, हमारा ये धर्म बनता है कि अगर आप अपने धर्म को जो है सम्मानित कर रहे हैं तो आपको दूसरे के धर्म को भी आपको सम्मान करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बता रहे हैं हमारे किंग अशोक कि रिलीजियसली टॉलरेंट रहना है हम लोगों को। ठीक है, तो ये रॉक एडिक्ट नंबर 12 में ये बता रहे हैं। देन रॉक एडिक्ट 18 जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम अब यहाँ पर ये पता चलेगा कि किंग अशोक जो हैं वो जो पहले इतने ज़्यादा क्रूअल हुआ करते थे, वो अचानक से इतनी अच्छी अच्छी बातें कैसे करने लगे, कौन से इंसिडेंट के बाद में वो इतना ज़्यादा कन्वर्ट हो गए। तो बेसिकली यहाँ पर कलिंग वॉर के बारे में बताया जा रहा है कि किंग अशोक एक बार कलिंग में गए थे, कलिंग को एक्वायर करने के लिए इन्होंने कलिंग वॉर लड़ी थी, जहाँ पर बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी, बहुत सारा खून बहा था लोगों का, जिसकी वजह से वो जो है वो बेसिकली धर्म पर उतर आए कि हमें भाई लोगों का भला करना चाहिए, हमें लोगों को मारना नहीं चाहिए। तो बेसिकली वो कन्वर्ट हो गए, उनका हृदय परिवर्तन हो गया कि अब हमें लोगों का जो है अब हमें लोगों का वेलफेयर करना चाहिए। ठीक है, लोगों को मारने से कुछ भी नहीं होगा, ये सब चीज़ें गलत हैं, अब हमें लोगों को बचाना चाहिए, लोगों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली कलिंग वॉर के बारे में बता रहे हैं कि बेसिकली कलिंग वॉर हुआ था इनके साथ में, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा जो है वो चेंज हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है, प्लस अगेन साउथ के किंगडम के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, साउथ के किंगडम के बारे में बताया जा रहा है। तो अगेन ये ऐसे पूछ लिया जाता है कि बताओ कौन से अशोक रॉक इंस्क्रिप्शंस हैं जहाँ पर हम लोगों को साउथ के किंगडम्स के बारे में बताया जा रहा है। तो एक तो हम लोगों ने सेकंड वाला पढ़ा था, एक है 13 वाला। तो ये दोनों जो रॉक एडिक्ट्स हैं हम लोगों को साउथ के रूलर्स के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आप चोलास के बारे में बता रहे हैं, पांड्यास के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, रिवर तम्रपारनी के बारे में बता रहे हैं। तो अगेन साउथ के किंगडम्स के बारे में ये बता रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ये वाला भी रॉक एडिक्ट कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं लास्ट वाले मैसेज पर। तो लास्ट वाले मैसेज पर बस आपको सबकी समरी दे रखी है, सबको समराइज़ कर रखा है, सबकी ब्रीफिंग कर रखी है बस। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर दे नहीं रखा है। तो विद दिस हम लोगों ने सारे के सारे जो मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं उनको कंप्लीट कर लिया है। प्लस इसी के साथ में एक लिस्ट मैंने आपको बना करके दे दी है, ताकि आप लोग जब रिवाइज़ करें तो आप लोगों को सबको समझने में ईजी हो जाए कि बेसिकली किस रॉक एडिक्ट में क्या मैसेज को कन्वे किया जा रहा है। जैसे पहले में
एनिमल स्लॉटरिंग की बात की जा रही है, सेकंड में मेडिकल केयर की बात की जा रही है, प्लस जितने भी साउथ के किंगडम्स हैं उनके बारे में हमको पता चल रहा है, थर्ड में जो है प्रदेशिका, ठीक है, युक्तास, राजुका, इन सब के बारे में हमको बताया जा रहा है, चौथे वाले में धम्मा घोष और बैरी घोष की बात की जा रही है, फिफ्थ वाले में हम लोगों को बेसिकली आपके वेलफेयर के बारे में बताया जा रहा है, फिफ्थ वाले में बेसिकली हम लोगों को धम्मा महामत्रास के बारे में बताया जा रहा है, सिक्स वाले में हम लोगों को आपके वेलफेयर स्टेट के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, सेवन वाले में हम लोगों को सेल्फ कंट्रोल, प्योरिटी ऑफ द हार्ट, ये मैसेज को बताया जा रहा था, ठीक है, और एट्थ वाले में हम लोगों को संबोधि टूर के बारे में बताया गया था, ठीक है, इसके अलावा 9 वाले में हम लोगों को गुड बिहेवियर के बारे में बताया गया था, 10 वाले में हम लोगों को वेलफेयर, अगेन रिपीट मैसेज था तो वेलफेयर ऑफ द स्टेट के बारे में बताया गया था, 11 वाले में हम लोगों को गुड बिहेवियर के बारे में बताया गया था, 12 वाले में हम लोगों को रिलीजियस टॉलरेंस की बात बताई जा रही थी, तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, और 13 वाले में हम लोगों को कलिंग के वॉर के बारे में प्लस साउथ के किंगडम्स के बारे में बताया जा रहा था, ठीक है, और 14 वाले में तो सबका जो है ब्रीफिंग कर दी गई थी। तो अब आपको ये लोकेशंस जो है उनको समझने में बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब एक बार हम लोग ये भी समझ लेते हैं कि कहाँ कहाँ कौन सा जो है मेजर रॉक एडिक्ट हम लोगों को देखने को मिला है। ये जो लोकेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर जो है वो क्वेश्चंस डायरेक्टली लोकेशन से ही उठाए जाते हैं। तो एक मिनट, हम ये रहा वो मैप, तो जल्दी से इसको भी देख लेते हैं, जैसे कि मनसेरा, शहबाजगढ़ और कंदाहार, यहाँ पर हम लोगों को ये तीनों ही साइट्स आज के टाइम पर पाकिस्तान में है, यहाँ पर हम लोगों को मेजर रॉक एडिक्ट देखने को मिला है। इसके अलावा जो खालसी है यहाँ, ये जो है बेसिकली उत्तराखंड में है, तो यहाँ पर हम लोगों को मेजर रॉक एडिक्ट देखने को मिला है। इसके अलावा जो है धौली, ठीक है, धौली में हम लोगों को देखने को मिला है, जोगाड़ा यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिला है, ठीक है, दोनों ही ओडिशा में है, ठीक है। इसके अलावा एक अमरावती भी है, येरागुड़ी, ये दोनों ही आंध्र प्रदेश में है। सन्नाती, ठीक है, सन्नाती जो है ये कर्नाटका में है, सोपारा जो है ये महाराष्ट्र में है, गिरनार जो है ये आपका गुजरात में है। तो विद दिस हम लोगों ने अपने सारे के सारे मेजर रॉक एडिक्ट्स को कर लिया है कंप्लीट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। मैं मिलती हूँ अब आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।